अचार, जिसे इंग्लिश में पिकल कहते हैं, हमारे इंडियन खाने की जान होती है। कितनी भी तरह की हम वैराइटीज़ क्यों ना बना लें, लेकिन अचार की डिमांड तो हमारे यहाँ हमेशा बनी रहती है। अचार डिफरेंट डिफरेंट तरीके से और डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट से बनाए जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ हरी मिर्च का अचार, और साथ ही साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी जिससे आप बाकी अचार भी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मिर्च के अचार के लिए हमें तीखी वाली फ्रेश हरी मिर्च चाहिए होगी। ये मैंने आज अभी थोड़ी सी मिर्ची का ही अचार डाला है। लगभग ये मिर्च होगी 100 ग्राम से 150 ग्राम के करीब। बिल्कुल फ्रेश आपको मिर्ची लेनी है, अच्छी तरह से धोकर सुखा लेना है। सुखाने के बाद आप इसे इस तरह कट कर सकते हो। आप चाहें तो बीच में भी स्लिट कर सकते हैं। डंठल या डंडियों को आपको निकाल कर फेंक देना है। साइज़ या शेप आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। आप चाहें तो बहुत छोटा, आप चाहें तो बीच में फाँक लगाकर भी अचार आप डाल सकते हो। ये कम्प्लीटली आप पर डिपेंड करता है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि अचार यानी कि जो मिर्ची है वो बिल्कुल ड्राई हो, उसमें किसी तरह का पानी का हाथ ना लगा हो। धूप में सुखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें कुछ मसाले। सबसे पहले मैंने इसमें हल्दी यानी टर्मरिक को ऐड किया है। उसके बाद मैंने इसमें काश्मीरी मिर्च को ऐड किया है, जो तो तीखी नहीं होती है, बस कलर देती है। अब मैं ऐड कर रही हूँ पीली वाली सरसों, जिसे मैंने पीस कर ऐड किया है। यहाँ पर 2 चम्मच के करीब मैंने इसे ऐड कर लिया। आप राई भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो ये सारे मसालों को पहले से भून कर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इस तरह भी ऐड करेंगे तो भी किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। फिर उसके बाद मैंने ऐड किया है नमक। उसके बाद मैंने ऐड किया है सौंफ। सौंफ को मैं बिना भूने ही ऐड कर रही हूँ। फिर मैं डाल रही हूँ यहाँ पर अजवाइन। अजवाइन को भी मैंने ऐसे ही डाला है, इसमें भूनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। मसालों को भूनने का एक ही स्पेशल पर्पस होता है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ खटाई। तो मसालों को भूनने का एक ही पर्पस होता है, सिर्फ एक, जिससे कि उसमें अगर किसी भी तरह का मॉइस्चर हो तो वो निकल जाए। तो मैंने अपने सारे मसालों को धूप में सुखा लिया है। अगर आप चाहें तो धूप में सुखा लें, अगर आप चाहें तो उसे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें 5 मिनट के लिए। दोनों ही मेथड में आपको रिज़ल्ट सेम मिलेगा। तो इस तरह से सारी चीज़ों को डालने के बाद मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल को भी डाल लिया है। मस्टर्ड ऑयल को मैंने थोड़ा सा अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। उसके बाद ठंडा करने के बाद मैंने इसमें डाल लिया है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ही डालूँगी, बाद में इसमें ज़्यादा मस्टर्ड डालूँगी। इसके बाद इसे अच्छी तरह से हमें कर लेना है मिक्स। ये 10 मिनट में क्विकली बन जाने वाला अचार है, बिल्कुल इंस्टेंट और स्वादिष्ट तो क्या ही कहने। यहाँ पर मैंने इसमें ऐड किया है अब नींबू। नींबू का रस मैंने लगभग 2 चम्मच के करीब ऐड किया है। मसालों की क्वांटिटी या नींबू की क्वांटिटी आप मिर्ची की क्वांटिटी के हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैंने कम मिर्ची ली है, उस हिसाब से मैंने लगभग थोड़े थोड़े मसाले यहाँ पर ऐड किए हैं। अगर आपके पास मिर्चों की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप उसी हिसाब से मसालों की क्वांटिटी को डबल या ट्रिपल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्रेश लेमन जूस लिया है। नींबू का रस डालने से जो मिर्च की जो तीखापन है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाता है और साथ में यह खटास लिए हुए चटपटा सा बन करके तैयार होता है। इसके बाद हम इसे कर लेंगे मिक्स। इस अचार को धूप में रखने की कोई भी खास ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ी सी धूप में इसे रखेंगे तो इसका स्वाद और निखर कर आएगा। आप चाहें तो इसे ऐसे भी इंस्टेंटली खा सकते हैं। इसकी एक और मेथड से भी आप इसे बना सकते हैं। इस तरह से बनाने के बाद आप चाहें तो इसे थोड़ा देर के लिए आप तेल में पका सकते हैं, सिर्फ 2 मिनट के लिए। सेम प्रोसेस से मैंने तैयार किया है ये मूली का अचार। ये भी बहुत ही जल्दी बन जाने वाला अचार है, और खाने के संग या पराठे के संग, किसी भी चीज़ के संग आप खाएंगे अचारों को तो आपके खाने का स्वाद 2 गुना 3 गुना आराम से बढ़ जाता है और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अचार बनाने के लिए 2-3 बेसिक टिप्स हैं जो हमेशा हमें ध्यान रखने चाहिए। पहली बात कि जिस भी चीज़ का हम अचार बना रहे हैं वो प्रोसेस के बाद सूखी होनी चाहिए, यानी कि उसमें किसी तरह का मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, बेशक वो मिर्ची का हो या मूली का हो। दूसरी बात, जिस भी चीज़ से हम अपने अचार को कट कर रहे हैं उसमें भी पानी वगैरह नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से आपको धोकर पोंछ कर ही उसे यूज़ करना चाहिए। तीसरा, जिस भी जगह पर हम अपने अचार को स्टोर करने वाले हैं, जिस भी कंटेनर में, उसे अच्छी तरह से स्टरलाइज़ कीजिए, साफ़ कीजिए और सुखा कर ही उसमें अचार को रखिए। उससे अचार की लाइफ बढ़ती है और वो लंबे समय तक हमारे पास टिका रहता है और मॉइस्चर वगैरह भी उसमें नहीं लगता। जो मसाले आप यूज़ करने वाले हैं उसके लिए भी एक टिप है, उसको आप चाहें तो सुखा कर एक साथ रख लीजिए, आप चाहें तो उनको सुखा कर फिर ग्राइंड करके आप मसालों में यूज़ कीजिए। पांचवी टिप और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि जो भी तेल आप यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली मस्टर्ड ऑयल, उसे एक साथ आप बॉयल करके
अच्छी तरह से रख लीजिए एक कंटेनर में ठंडा होने के बाद। इससे क्या होगा, बार बार आपको तेल गर्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर ये टिप्स आपको अच्छे लगें तो इसके लिए मुझे एक लाइक आप देंगे तो मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, नई नई रेसिपीज़ को बनाइए, खुद भी खाइए और फैमिली मेम्बर्स को भी खिलाइए, और मेरे लिए एक लाइक ज़रूर छोड़िए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ये कम्प्लीटली फ्री है। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। तब तक अपना खास ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।